नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। सबसे पहले खबर जहां पर महागठबंधन की गांठ भी अभी तक नहीं खुल पाई है और घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। पेच फंसा हुआ है, लेकिन पार्टियां अपने उम्मीदवारों को सिंबल लगातार दे रही है। शुरुआत आरजेडी ने की। आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। तेजस्वी ने खुद भी नामांकन कर दिया है, जबकि मुंगेर की तारापुर सीट पर वीआईपी प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। देर रात कांग्रेस ने राजापाकड़ से प्रतिमा कुमारी दास, औरंगाबाद शहर से आनंद शंकर सिंह, राजपुर से विश्वनाथ राम और नालंदा से छोटे मुखिया को सिंबल दिया गया। कांग्रेस ने कुल 22 उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की है। करगहर से संतोष मिश्रा को भी टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर से मौजूदा विधायक विजेंद्र चौधरी को भी सिंबल दिया गया है। सीतामढ़ी की रीगा सीट से पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना को उम्मीदवार बनाया गया है। कुटुंबा सीट से मौजूदा विधायक राजेश राम को भी सिंबल दे दिया गया है। विक्रम से अनिल कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वैशाली से संजीव सिंह, फूल परेसास से सुबोध मंडल, सुल्तानगंज, बछवाड़ा, लखीसराय, बगहा, वजीरगंज से भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अमरपुर, रोसड़ा, गोपालगंज से भी कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। वही सूत्रों के मुताबिक कुछ सीट पर आरजेडी से बात नहीं बन पाई है। हालांकि आज पार्टी खगड़िया, बक्सर, महाराजगंज से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। इसके साथ ही दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम भी आज घोषित कर दिए जाएंगे। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, कांग्रेस ने भी कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, घोषणा हो चुकी है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, कई उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है तानिया, लेकिन अभी भी पहले फेज में जिन जगहों पे चुनाव होने हैं, बक्सर में पहले फेज का चुनाव होना है, खगड़िया में पहले फेज में चुनाव होना है। यहाँ पे दोनों मौजूदा विधायक हैं, बक्सर से मुन्ना तिवारी और खगड़िया से छत्रपति यादव, जो हमारी देर रात तक बात हुई है। अब तक इन लोग को बुलाया नहीं गया था सिंबल लेने के लिए, लिहाजा इन दो मौजूदा प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई है। और बड़ी बात यह है कि पहले चरण में और भी कई सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जिनका नाम सामने नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे दिन तक या 10 बजे के बाद आज किसी भी व्यक्ति की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी तारीख है। एक और चीज जो इसमें देखने को मिली है कि एमएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गरीबदास, उनको कांग्रेस ने पछवाड़ा से टिकट दिया है, जबकि पछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश उम्मीदवार सामने आया है। यानी पछवाड़ा में एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ पे जो भी इंडिया गवर्नर का उम्मीदवार होगा उसका मुश्किल जीत आसान हो जाएगी। सुरेंद्र मेहता जो खेल मंत्री है अब उनकी आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कांग्रेस भी आमने सामने है और सीपीआई भी आमने सामने है। इसी तरीके से कई और सीटें हैं जिसपे उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन आज ही सेकेंड पेज की लिस्ट सामने आने की पूरी संभावना है और सामने सारे उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट कर दिए हैं। जी प्रीतम, क्योंकि 22 लोगों की सीट जारी की गई है, अब दूसरे चरण के लिए भी जो प्रत्याशियों के ऐलान है वो होने हैं। आज भी कहा जा रहा है कि कई प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा, सिंबल मिल जाएगा, तो आज कितने सीटों पर घोषणा हो सकती है? देखिए, कांग्रेस को गठबंधन में 60 सीटें दी गई है, 58 से 60 सीटें दी गई है। तो उसमें मतलब कि जो बाकी 38 सीटें हैं, कुछ सीटों पे बात नहीं बनी है, अभी भी आरजेडी से बात नहीं बनी है। और इसीलिए कल तेजस्वी यादव से राजेश राम और शकील अहमद खान की मुलाकात हुई है। उम्मीद है कि अब इनको सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की आज से चुनावी सभाएं भी शुरू हो रही है, उनके पास भी समय कम है। लेकिन आज ही सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने स्तर से बहुत ही देरी की है, जिसको लेकर आक्रोश हुई है। आपने कल देखा कि पटना एयरपोर्ट में जम के तोड़फोड़ हुई है, तो ये आज उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आप बता दें कि आज कई प्रत्याशियों की घोषणा होगी।